हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। नवरात्रि जब तक चल रही थी तब तक आपने पूजा परिक्रमा का व्लॉग्स देखा हर रोज़, और इसके बाद फिर आपने देखा कार्निवल का व्लॉग पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज मैं लेके आ गई हूँ विसर्जन का व्लॉग। और इसी के साथ इस साल का दुर्गा पूजा का जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, धीरे धीरे कार्निवल से निकलने के बाद जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं वो सब विसर्जन के लिए गंगा जी की तरफ जा रही हैं। और चलिए, ये तो धीरे धीरे जाएगी, झांकी निकलती है तो धीरे धीरे परफॉर्म करते हुए ये लोग बढ़ते हैं। हम लोग पहले ही गंगा जी के घाट पे पहुंच गए थे, तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ वहीं। और जब ये प्रतिमाएं आएंगी विसर्जन के लिए तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी व्यवस्था है कोलकाता पुलिस की तरफ से विसर्जन वगैरह का। वो सारा कुछ आज के व्लॉग में रहेगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा गंगा जी के घाट पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गंगा जी के घाट पे हम लोग आ गए। हम लोग काफ़ी पहले आ गए थे, शाम के समय ही। देखिए उजाला इतना ज़्यादा है और सारी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। काफ़ी सारी पुलिस भी थी, लेकिन अभी मूर्तियाँ आनी शुरू नहीं हुई थी। तो चलिए, मैंने सोचा आप लोगों को नाइट व्यू दिखाती हूँ गंगा जी पे। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है गंगा मैया का रात में। नदी की दूसरी तरफ जो लाइट्स जल रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। साथ ही साथ देखिए हावड़ा ब्रिज पे भी लाइटिंग होती है ना रात में, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और यहीं बगल में निमतल्ला बर्निंग घाट भी है, जो कि होता है हम सभी का एक दिन फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है। यहीं आके सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जितनी टेंशन परेशानी तकलीफ़ स्ट्रगल सब ख़त्म हो जाता है एक दिन यहीं पे आके। तो खैर, क्योंकि अभी तक प्रतिमाएं आई नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो ये सब कुछ आपको दिखा दूं। ये देखिए बगल में ही भूतनाथ मंदिर है, साथ में बर्निंग घाट है। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं। और देखिए एक लॉन्च आता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखाती हूँ। और साथ में बिजली भी रह रह के चमक रही थी आसमान पे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर कैमरा ऑन रखा कि आसमान में अगर एक बार भी होती है लाइटनिंग तो आप लोगों को दिखाऊंगी कितना अच्छा लग रहा था रात को अंधेरे में। बहुत सुंदर व्यू था। हम लोग बस यूं ही वेट कर रहे थे कि जब प्रतिमाएं आने लग जाएं तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था दिखने में ना, पूरा काला सा आसमान, उसमें लाइटनिंग हो रही थी। एनीवेज, चलिए अब देखते हैं। मूर्तियाँ आने लग गई हैं धीरे धीरे बाहर से, मतलब म्यूज़िक वगैरह आने लगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और गंगा जी के घाट पे चलते हैं। और ये देखिए यहीं पे जब आई हूँ तो चलिए दिखा देती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की समाधि का स्थल, ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर का समाधि स्थल है, ये निमतल्ला घाट पे ही है। और साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी, आइए वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली में और इंग्लिश में। और ये रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी समाधि स्थल यहीं पे है। तो चलिए अब गंगा जी के घाट पे चलते हैं। प्रतिमाएं आने लग गई है, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखिए प्रतिमाएं क्योंकि धीरे धीरे आने लग गई हैं, तो पुलिस भी तैनात हो गई है किनारे पे। साथ में ये जो क्रेन वगैरह काफ़ी सारे खड़े थे। तो मैं पहली बार आई हूँ एक्चुअली विसर्जन यहाँ इस तरह से व्लॉग बनाना है, इसलिए पहले कभी नहीं आई हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है कैसे होता है। तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ विसर्जन कैसे होता है। तो चलिए मैं भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये देखिए एक पंडाल की प्रतिमाएं आ गई और सबसे पहले गणपति बाबा जी को इस तरह से सामने लाया जा रहा है। शायद इनका विसर्जन ही पहले करेंगे, गणपति जी का पहले। तो उनकी जो गाड़ी है वही सबसे पहले आ गई है। लेकिन अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्रेन किस लिए है, क्रेन किस लिए काम आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, पता ही चलेगा कैसे क्या होना है यहाँ। और यहाँ पे जैसे ही गाड़ियाँ आके रुकने लग गई तो पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि विसर्जन करने के पहले जो भी माला ज्वेलरी वगैरह ये सब पहनाया हुआ है
प्रतिमा को वो सब कुछ उतारना है। तो ये सब देखना बड़ा मुझे इमोशनल हो जा रही थी मैं, ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा था। फर्स्ट टाइम देखी हूँ, लेकिन क्योंकि व्लॉग बनाना था तो आना पड़ा ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। और देख के मुझे खुद को ही तकलीफ़ हो रही थी, किस तरह से इतना रौनक था 10 दिन तक कोलकाता में, और फिर आज इस तरह से तोड़ तोड़ के निकाल रहे थे माला, कपड़े, मुकुट वगैरह जो कुछ भी था। तो ये देखना बड़ा कष्टदायक था मेरे लिए, लेकिन खैर व्लॉग बनाना था तो मैं रुकी थी। और ये देखिए विसर्जन के पहले इस तरह से, क्योंकि पुलिस ने बताया और हम लोगों को जो लोकल पब्लिक को आगे जाना अलाउड भी नहीं था, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके वहीं से हम लोग शूट कर सकते थे। मैंने देखा मेरे साथ साथ काफ़ी सारे दूसरे व्लॉगर्स भी यहाँ आए हुए थे, शूट कर रहे थे वो लोग भी, लेकिन तट पे जो किनारे पे जाना अलाउड नहीं था, थोड़ी दूरी से ही हम लोग सब कर रहे थे। और ये देखिए दुर्गा मैया का भी ट्रक जो है वो आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आइए सामने से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक आखिरी बार विसर्जन के पहले दर्शन कर लीजिए गणपति बाबा का। और जी हाँ, मैंने सही समझा था, पहले गणपति बाबा का ही ये लोग बातें कर रहे हैं, विसर्जन होगा उसके बाद बारी बारी से एक एक करके सबका होगा। तो ये देखिए गणपति बाबा अब विसर्जन के लिए तैयार हैं, मतलब सारी ज्वेलरीज वगैरह जो भी थी वो उतार दी है इन लोगों ने, और अब विसर्जन होने जा रहा है। चलिए विसर्जन से पहले गणपति बाबा से प्रार्थना ही कर लेते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति बाबा हम सब की लाइफ से विघ्नों को हरे, सारे दुख तकलीफ़ को दूर करे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं आप सब की तरफ से भी यहाँ खड़े होके। और ये देखिए यहाँ हम सारे ब्लॉगर्स ही नहीं, जो पुलिस है वो लोग भी बिज़ी हैं वीडियोस बनाने में। कोई विसर्जन का बना रहे हैं, कोई यहाँ जो ट्रक से उतर रही है मूर्तियाँ वहाँ बना रहे हैं। लेकिन अभी भी ट्रक ये जो क्रेन वगैरह यहाँ खड़ा है उसका कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि विसर्जन तो ये जो पब्लिक लोग ही कर रहे हैं, आपस में 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं, इसके बाद विसर्जन हो रहा है। देखिए गणपति बाबा का विसर्जन हो भी गया। तो ये सब देख के बड़ा इमोशनल लग रहा था, यहाँ पे मन हो रहा था घर चली जाऊँ, लेकिन फिर सोची एटलीस्ट एक पूरा दुर्गा माँ का विसर्जन होने तक आप लोगों को व्लॉग में दिखा दूँ, इसके बाद घर चलती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ देख के। फर्स्ट टाइम आई भी थी, जैसे लग रहा था कि मैं रो दूँगी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ये सब देखना, लेकिन फिर भी रुकी थी क्योंकि व्लॉग कंप्लीट करना था। तो देखिए गणपति बाबा के बाद अब लक्ष्मी माँ का भी विसर्जन होते हुए। और इसी तरह एक एक करके सभी का विसर्जन हो जाएगा। कार्तिक भगवान की भी यहाँ देखिए 5 बार परिक्रमा की जा रही है, और आखिर में सरस्वती माँ, और एकदम लास्ट में शायद दुर्गा माँ का होगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरा। और ये देखिए सरस्वती माँ को भी ले जाते हुए, और बस यहीं से हम लोगों को शूट करने दिया जा रहा था, इसके आगे किसी को भी अलाउड नहीं था जाना। तो इसीलिए यहाँ से जितना दिख रहा है उतना ही मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। और ये सरस्वती माता का भी विसर्जन हो गया। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, अब ये क्रेन जो है इसका काम शुरू हुआ, मतलब कुछ सेकंड ही हुआ है अभी, समझिए विसर्जन को 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और ये क्रेन जो है वो जाके एक एक करके सारी मूर्तियाँ ठीक से मेल्ट भी नहीं हुई हैं जो मिट्टी है, और उसको निकाला जा रहा है ताकि गंगा नदी जो है वो गंदी नहीं हो, उस चीज़ के लिए व्यवस्था की गई है इस चीज़ की। तो देखिए गणपति बाबा और बाकी जो भी स्ट्रॉ और वो सब से बनाई जाती है ना प्रतिमा, वो सब कुछ पूरा का पूरा निकाल लिया जाएगा, और निकाल के एक तरफ एक गाड़ी थी उसमें सारा कुछ डाल दिया जा रहा था। ये देखिए, ये देखना तो और पीड़ादायक था मेरे लिए,
लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रही, मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। देखिए मूर्तियाँ ठीक से मेल्ट भी नहीं हुई है और निकाल ली गई तुरंत, ताकि नदी जो है उसमें गंदगी नहीं हो सके। और इसी तरह से एक एक करके सारी मूर्तियों को निकाल लिया गया और एक तरफ गाड़ी रखी हुई थी, उसी में डालते जा रहे थे ये लोग। तो ये ज़रूरी भी है, नदी का सफाई का भी ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा था सब कुछ, मैनेजमेंट कोलकाता पुलिस की तरफ से भी। काफ़ी भीड़ लग गई थी धीरे धीरे लोकल पब्लिक की, लेकिन पुलिस सब कुछ मैनेज कर रही थी। देखिए घाट पे एकदम क्लियर है, कोई भीड़ को आने नहीं दिया जा रहा था, एक डिस्टेंस से ही सबको देखना अलाउड था। तो देखिए इसी तरह एक एक करके सारी मूर्तियों का जो बचा हुआ वो था, वो सब कुछ जब निकाल लिया गया, इसके बाद दुर्गा माँ का जो ट्रक है वो धीरे धीरे सामने लाया गया। दुर्गा माँ का विसर्जन भी अब हो जाएगा। तो चलिए ये भी देख लीजिए, इसके बाद मैं व्लॉग को ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, घर जाना था। और आदि की अलग ही नौटंकी चल रही थी। ये देखिए रोने वाला फेस बना रहा था, ये सोच के कि अब स्कूल्स खुल जाएंगे। इतना दिन पूजा हॉलीडेज़ में उसने बहुत इन्जॉय किया था, उसको इस बात का दुख था कि स्कूल खुलने लग जाएगा अब। तो ये देखिए अब दुर्गा माता की प्रतिमा भी धीरे धीरे नदी की तरफ जाती हुई। आइए आपको फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए एक आखिरी बार दुर्गा माँ के, इसके बाद फिर 1 साल के बाद माँ आएंगी। और इस तरह से रस्सी से बांध के धीरे धीरे लेके जाया जा रहा था, क्योंकि स्लोप जैसा था ना ज़मीन जो है नदी के किनारे, तो इसीलिए रस्सी से बांध के बैलेंस करके धीरे धीरे लेके जा रहे थे ये लोग। तो आप लोग देखते रहिए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की बोलो दुर्गा माई की दुर्गा माई की और लीजिए फ्रेंड्स, दुर्गा माता के विसर्जन के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी। और इसके बाद बारी बारी से छोटी बड़ी अलग अलग प्रतिमाएं आती गईं और विसर्जन होता गया। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ये देखिए एक और प्रतिमा आ गई और इनके विसर्जन की तैयारी चल रही है। तो मुझे घर भी जाना था, इसीलिए व्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर मिलती हूँ कल सुबह आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड